यूक्रेनी सेना को CIA ने मदद की। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने यूक्रेन की गुप्त रूप से मदद की। ट्रंप प्रशासन की रोक के बावजूद भी CIA यूक्रेन की मदद कर रही है। यूक्रेन के सैन्य अभियानों को जारी रखने में CIA ने अहम भूमिका निभाई है। देखिए, ये चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। ट्रंप प्रशासन ने रोक लगा दी है मदद को। इंटेलिजेंस मदद जो प्रोवाइड कराई जा रही थी अमेरिका की तरफ से, CIA की तरफ से, उस पर ट्रंप प्रशासन ने रोक लगा दी है। लेकिन फिर भी CIA मदद करती हुई नजर आ रही है यूक्रेन की। ये बड़ा पर्दाफाश होता नजर आ रहा है। अब ये हुआ कैसे? ज़ेलेंस्की की सेना का CIA कनेक्शन क्या है, समझिए। CIA ने कैसे यूक्रेन की मदद की, ये आपको बताते हैं। एक तो हथियारों की आपूर्ति की गई है। खुफिया जानकारी जो कि इस युद्ध में बहुत ज्यादा अहम है, वो मुहैया कराई गई है यूक्रेन को। सैनिकों की ट्रेनिंग का काम भी CIA ने किया है। किन परिस्थितियों में मदद की गई? 2025 में ट्रंप सत्ता में आए, यूक्रेन को मदद पर रोक लगा दी गई। CIA फिर भी मदद करता रहा। ये बड़ी जानकारी अब सामने आ रही है और ये बड़ा पर्दाफाश हुआ है। हमारे साथ चतुर्वेदी सर मौजूद हैं। सर, क्या आपको यह मुमकिन नजर आता है, क्योंकि अमेरिकन इंटेलिजेंस कितनी सहायक हो रही है इस जंग में यूक्रेन के लिए, यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कई बार तो यह तक कहा गया है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस के बूते ही यूक्रेन इस जंग में इतने दिनों तक, इतने महीनों, सालों तक टिका रहा। क्या यह मुमकिन है कि ट्रंप प्रशासन के ना चाहते हुए भी CIA इस लेवल तक मदद कर रहा है? समीर, आपने बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस की है और ये बिल्कुल सही है कि ये जो दो चेहरे, दो मुखौटे और दो तरह का परसेप्शन पूरे विश्व के समक्ष प्रस्तुत करना, ये एक रणनीति के तहत हो रहा है। और ट्रंप अगर चाहें, द प्रेसिडेंट ऑफ USA अगर कहे कि मैं ये नहीं दूंगा, और उसके बाद किसी की, पेंटागन की, CIA की, किसी की भी हिम्मत नहीं है कि इस तरह का जो राष्ट्र है जिसमें कि प्रेसिडेंट के बहुत अधिक पावर हैं, वो इस तरह की हरकत कर सकें। ये सब उनकी ही आदेशानुसार हुआ है। लेकिन वर्ल्ड के समक्ष उन्होंने एक अपने आप को एक दिखाने के लिए कि मैं तो बहुत शांति का दूत हूँ, और इसलिए एक अलग परसेप्शन बनाने की कोशिश की। इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, आप सब पिछले एक साल से इस बात पे चर्चा हो रही है। लॉजिस्टिक्स, ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, ये सारी मदद अमेरिका कर रहा है, नेटो की कंट्रीज कर रही हैं, तभी यूक्रेन इतने दिनों चला है। नहीं तो कोई सवाल नहीं कि वो 4 साल तक इस लड़ाई में रह सकता था। बिल्कुल बिल्कुल, ये अपने आप में असंभव है कि यूक्रेन इस तरीके से इस जंग में इतने समय तक टिका रहे और इतने प्रभावी तरीके से टिका रहे। और एक और बड़ी खबर आ रही है, देखिए, रूसी सेना को मिले T-90M टैंक और T-90M का नया बैच मिल गया है। युद्ध क्षेत्र में लगाए जाएंगे T-90M टैंक। तो ये तस्वीरें T-90M टैंक की, जो अब इस युद्ध क्षेत्र में उतरने वाला है। नया बैच जो कि मिला है रूस की सेना को। रूस की सेना की टैंक की ताकत पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है और उसी ताकत को अब जंग के मैदान में भी दुनिया देखेगी। तो देखिए, जिक्र हुआ है T-90M टैंक का, कितना घातक है आपको बता दें। 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी टॉप स्पीड है। वजन है इसका 48 से 50 टन। मुख्य तोप 125 mm स्मूथ बोर से पूरी तरह से ये टैंक लैस है। बिल्कुल, इसमें जो इसके सहायक हथियार होंगे उसमें 7.62 mm कोएशियल मशीन गन होगी और रिमोट कंट्रोल्ड 12.7 mm एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन भी इसमें लगी होगी। लेजर गाइडेड मिसाइल भी फायर कर सकता है ये टैंक। 3 क्रू इसमें शामिल हो सकते हैं। बड़ी बात यह कि बहुत ही एक्यूरेसी के साथ, सटीकता और रेंज से पहले इससे ज्यादा इसकी रेंज है, मारक क्षमता इसकी ज्यादा है। चतुर्वेदी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस तरह का एडवांस टैंक के डिप्लॉयमेंट को लेकर? रवि, T-90 टैंक स्टेट ऑफ आर्ट टैंक है, लेकिन ये नहीं है कि अभी लेटेस्ट इसका डेवलपमेंट, ये 90s में था। और भारत के पास भी है T-90 टैंक, T-72 का अपग्रेडेड वर्जन है।
वहाँ पे मैं समझता हूँ कि T-90 टैंक, क्योंकि इन्होंने स्पेशल ऑपरेशंस इसको कहा था, अभी तक शायद डिप्लॉय नहीं किए हो। अब उन्होंने डिप्लॉय रशिया के पास आज से करीब 25 सालों से ये ऑलरेडी डिप्लॉयड है, फील्ड फॉर्मेशंस के पास है। अच्छा वेपन सिस्टम है, जैसे आपने 125 मिलीमीटर इसका कैलिबर है, 3 क्रू हैं जो कि नॉर्मली 4 होते हैं, लेकिन इसमें बहुत अच्छी मैनूवरेबिलिटी है, फायर पावर है, शॉक एक्शन है। ये सब देख के जरूर इसका प्रभाव पड़ेगा बैटलफील्ड पे। और ये नहीं है कि दिस इज द लेटेस्ट द कटिंग एज टेक्नोलॉजी और आज के कोई एक नई चीज़ बन गई है, ये मैं कहना चाहता हूँ। ये भी ऑलरेडी इंडक्टेड टैंक है, लेकिन अपग्रेडेड वर्जन है। ठीक है, ठीक है। और अब इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर इस युद्ध में किया जाएगा, इसके आसार नजर आ रहे हैं।